दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। चुनावी नतीजे आ गए, सबके विश्लेषण भी आ गए, लेकिन अब वक्त है चुनावी नतीजों के बाद के साइड इफेक्ट का। भले ही टीवी वाले पूरा फोकस गुजरात की जीत पर रखे हों, लेकिन ये खुद बीजेपी भी जानती है कि ये चुनावी नतीजे उसके लिए बहुत बड़ा सरदर्द लेकर आए हैं। बीजेपी केवल गुजरात जीती है, इसके अलावा 7 बाई इलेक्शंस में से 5 बीजेपी हारी है और हिमाचल भी उसके हाथ से निकल गया। इससे पहले 15 साल की दिल्ली एमसीडी में सत्ता भी केजरीवाल ने बीजेपी की समाप्त कर दी। मीडिया कितना भी शोर मचाने की कोशिश करे, लेकिन बीजेपी के अंदर एमसीडी की इस हार के साइड इफेक्ट अब दिखने लगे हैं। दोस्तों, एमसीडी में हार के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी ने तुरंत इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। ये पहली बार नहीं हो रहा है। याद कीजिए, साल 2020 में दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी थे, जिन्होंने केजरीवाल के खिलाफ 48 सीट जीतने का दावा किया था, लेकिन आई कितनी थी बीजेपी की? 8। उसके बाद मनोज तिवारी की दिल्ली अध्यक्ष पद की कुर्सी चली गई थी। दिल्ली अध्यक्ष पद उसके बाद गया आदेश गुप्ता के पास। आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद अब उनकी कुर्सी भी चली गई है। इस तरह से बैक टू बैक केजरीवाल ने दिल्ली के 2 बीजेपी अध्यक्षों के विकेट गिरा दिए हैं। दोस्तों, वैसे यहाँ एक और बात गौर करने वाली ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास केवल दिल्ली में ही ऐसा क्यों होता है कि एक अदद नेता नहीं जो केजरीवाल को टक्कर दे पाए। दिल्ली में चाहे चुनाव विधानसभा का हो या निगम का हो, बीजेपी को मोदी को ही चेहरा बनाना पड़ता है। बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर भले ही आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन ये खुद वो भी जानते हैं कि वोट तो एमसीडी में बीजेपी ने मोदी के नाम पर ही मांगा था और पड़ा भी मोदी के नाम पर ही था। अब दिल्ली में बीजेपी फिर से उसी पॉइंट पर आ गई है जहां वो साल 2020 में थी। जाहिर है कोई नया अध्यक्ष ढूंढा जाएगा, जल्द उसको ये कांटों का ताज सौंपा जाएगा। लेकिन क्या ये वैक्यूम बीजेपी अब फिल कर पाएगी? क्या केजरीवाल के आगे दिल्ली बीजेपी कोई नया चेहरा दे पाएगी? और अगर हाँ, तो वो कौन होगा? क्योंकि केजरीवाल दिल्ली की राजनीति के फलक पर चमकने वाला सबसे बड़ा सितारा है। वो कौन है जो बीजेपी में उन्हें चुनौती दे सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप जब चाहें, जिस वीडियो में चाहें, हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।